बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं टाइटैनिक के हवाले से। अब ये जो ओशन गेट वाला हुआ है सीन, इसके ऊपर तो मैं कम बात करूंगा। बात हम करेंगे टाइटैनिक के हवाले से कि टाइटैनिक के अंदर जो पैसेंजर थे उनमें से कितने बचे, कैसे बचे, और जो आजकल के जो मिथ हैं, जो मिस्ट्रीज चल रही हैं आजकल के जेंडर के बुनियाद के ऊपर, उनको बस्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये जो जेंडर मिथ पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर चल रही है कि पेट्रियार्की होती है, मर्दों की एक सोसाइटी है जो बैठकर सारा दिन यही डिसाइड करती है कि औरतों को कैसे कमजोर करना है। ये वो चीजें हैं जो हम टाइटैनिक से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि टाइटैनिक के अंदर क्या हुआ था और मर्द कितने गए थे और औरतें कितनी गई थी और बच्चे कितने थे। और फिर हम ये भी एनालाइज करेंगे कि ये जो हमारी क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के जो सिटीजन्स थे या पैसेंजर्स थे, ट्रेवलर जो कि गरीब थे, उनमें से कितनी कैजुअलिटीज हुई थी और क्रू में से कितनी कैजुअलिटीज हुई थी, क्योंकि ये वेल नोन स्टेटिस्टिक्स हैं और इससे सच को आपको बड़े आसानी से पता चलेगा। इससे आपको सामने ना झूठ नहीं आ सकता। ये हार्डकोर डेटा होता है और ये सामने जब स्टेटिस्टिक्स रखे जाते हैं, जो मतलब फैक्ट्स होते हैं, जब रखे जाते हैं तो पेट्रियार्की का जो धड़म वाला आपके सामने वो भी उड़ जाता है। बहुत सारे जो झूठ बोले जाते हैं जेंडर स्टडीज के नाम के ऊपर, वो सारे के सारे आपके सामने उड़ जाते हैं। सो ये फैक्ट्स जब आपके सामने कोट होंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट्रियार्की है या नहीं है, ये या खामखा का ड्रामा है। क्योंकि पेट्रियार्की को सपोर्ट करने के लिए इनके पास कोई मतलब है ना फैक्ट्स वगैरह नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। सेल्वा वाल्बाई की जो बुक देख ले आप, सोशल कंस्ट्रक्शन की, उसके सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की, उसके बाद आप दूसरी देखे ग्रदा की, क्लास कॉन्फ्रंट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट देख ले ग्रदा की, तो उसमें भी ये जूडिथ बटलर की देख ले, द फेमिनिस्ट मिस्टेक या जेंडर वॉर्स देख ले। ये सारी बुक्स के अंदर फैक्ट्स बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हुए हैं और बहुत छोटे छोटे नैरो आइसोलेटेड फैक्ट्स को कोड करके अपनी थीसिस बनाकर बेच दिए और फिर कहा है कि हम तो बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिस्ट का मानना होता है कि जब आप अंडर स्ट्रेस होते हो ना या प्रेशर में होते हो ना, तब आप अपना कैरेक्टर शो करते हो, तब आप बताते हो कि आपके कैरेक्टर के अंदर क्या चीजें हैं, आपकी असल रियलिटी क्या है। जब आप हैप्पी टाइम्स होते हैं, फ्री टाइम्स होते हैं, तो तब आप दुनिया के वो मुंह के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर एक मुखौटा पहन के दुनिया के अंदर घूमते हैं, सबको लगता है बड़ा अच्छा बंदा है। लेकिन जब लाइफ एंड डेथ की थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, तब आपका कैरेक्टर एक्सपोज होता है। जैसे आप देख ले पाकिस्तान आर्मी का कैरेक्टर हमारे सामने कैसे एक्सपोज हुआ है। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो सारा का सारा हमारे सामने पता चला है कि कितनी कैरेक्टरलेस आर्मी है हमारी की। सो ये जो टाइटैनिक का सीन है, इसमें तो सारा लगा हुआ है कि ये जी ओशन गेट में हमारे कुछ $बिलियन वाले मर गए और उसके बाद ये था। इसे आपका एक मीडिया का एक एंगल भी पता चलता है। यहाँ पर सिर्फ 5 लोग गए हैं और ओशन गेट की जो सबमरीन डूबी है टाइटैनिक के ऊपर, तो पूरी मीडिया ने बवाल उठा दिया है। 300 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए उन पानियों में, ग्रीस के ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों आवाज नहीं उठाई? ये है मीडिया की मुनाफिकत। ये मीडिया की मुनाफिकत मैं आपको बताता रहूंगा। ये इंटरनेशनल मीडिया की भी मुनाफिकत है और ये वही मीडिया की मुनाफिकत है जिसने उस्मानी तुर्कों के खिलाफ गलत सलत चीजें फैलाकर यंग तुर्क्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत के खलीफा के खिलाफ बगावत की और बाद में जाकर खुद भी खिलाफत नहीं संभाल सके। ये वही मीडिया का जो जादू है जिसने रोमन ने जिसने जाकर ये रूसी एम्पायर थी उसके खिलाफ बगावतें फैलाई और अल्टीमेटली रोमनोव्स की जो डायनेस्टी थी उनको खत्म कर दिया। जब उनकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया तो कम्युनिस्ट आ गए और कम्युनिस्ट ने फिर वो जो जंगे छेड़ी, जिसके बाद हिटलर उठा और हिटलर ने कम्युनिस्ट के खिलाफ जंगे छेड़ी। और बाद में जब हिटलर मर गया तो फिर अमेरिका ने, जिसने हिटलर से लड़ाई की, उसने बाद जाकर कम्युनिस्ट से लड़ाई की। तो हिटलर तो सही बोल रहा था ना कि कम्युनिस्ट गंदे। सो ये वो चीजें हैं जो आपके सामने होनी चाहिए। और ये वही मीडिया है जो मतलब यूरोप के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था, जिसमें जूस बहुत ज्यादा थे। ये जो इसराइल को बनाया था थियोडोर हर्जल ने, ये जर्नलिस्ट था। थियोडोर हर्जल ने इसराइल का आइडिया पेश किया था, तो वो एक जर्नलिस्ट था। सो ये जो है ना मीडिया के ऊपर जूस का कंट्रोल था और जिसके ऊपर हिटलर को गुस्सा था और उसने फड़का दिया सारे के सारे यहूदियों को। सो ये मीडिया की जो मुनाफिकत है ये भी आपके सामने आनी चाहिए कि 300 बंदा एक जगह के ऊपर शहीद हो जाता है, उसके ऊपर बात नहीं, 4 बंदों के ऊपर बात होती है। और इसमें हमारी पाकिस्तान की इलीट सोसाइटी का भी आपको पता चलता है। $0.5 मिलियन पे करके टाइटैनिक देखने जा सकते हैं, यहाँ पर गरीबों की मदद नहीं कर सकते। ये है आपकी मतलब है ना सोसाइटी की, आपकी इलीट की प्रायोरिटीज। $0.5 मिलियन पे करके हमने टाइटैनिक देखने जाना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गुरुबत से लोग मर रहे हैं, भूखे नंगे लोग रो रहे हैं, उनकी मदद नहीं करनी। ये है आपकी इलीट और बदमाशी। बहरहाल एनीवे, बैक टू द टॉपिक ऑफ टाइटैनिक। अब टाइटैनिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमें कहा जाता है ना कि पेट्रियार्की है, मर्दों ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसके बाद मतलब है ना मर्द ही सब कुछ कर सकते हैं और मर्दों ने मतलब है ना हमारे रगड़ा दिया हुआ है, औरतों को सब कुछ मतलब है ना कोई हकूक वगैरह नहीं दिया। टाइटैनिक के अंदर सबसे ज्यादा जो बचाई गई थी ना, सबसे ज्यादा बचाई गई थी, औरतें बचाई गई थी। 75% वुमेन बचाई गई थी टाइटैनिक के अंदर। सबसे पहले आते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों की जो टोटल कैजुअलिटीज हुई थी वो 50% हुई थी और 50% बच्चे बचाए गए थे। और जो 50% बच्चे नहीं बचाए गए थे वो सारे के सारे
सारे गरीब के बच्चे थे। ये आपको सामने फेक रख रहा हूँ। अब फर्स्ट क्लास के जितने भी बच्चे थे उनमें से टोटल थे 6 बच्चे, उनमें से 5 बचा लिए गए थे, 1 की कैजुअलिटी हुई थी। सेकंड क्लास के 23 बच्चे बचा लिए गए थे। उसके बाद कुछ स्टाफ ऑफिसर्स के बचे थे, वो सारे के सारे बचा लिए गए थे। जो थर्ड क्लास के ऑलमोस्ट 56 के करीब बचे थे, 53 के करीब बचे, वो सारे के सारे डूब गए थे। थर्ड क्लास के गरीबों के सारे बच्चे मर गए थे। ये टाइटैनिक की रियलिटी है। अब आते हैं हम औरतों के ऊपर। सो जो टाइटैनिक के अंदर जो बच्चों की कैजुअलिटी थी वो 50% थी। 50% बच्चे बचा लिए गए थे। सारे के सारे एलीट के बच्चे बचा लिए गए थे। गरीबों के बच्चे वहां पर मर गए थे, वो लोअर डेक्स में थे। थर्ड क्लास वाले लोअर डेक्स में थे, जो नीचे थे सब सरफेस के अंदर। उसके बाद आते हैं हम औरतों की कैजुअलिटीज के ऊपर। फर्स्ट क्लास में 139 औरतें थी जो कि बचा ली गई थी आउट ऑफ 143। सिर्फ 4 की कैजुअलिटीज हुई थी फर्स्ट क्लास में, मतलब 143 टोटल वुमेन ट्रेवल कर रही थी, 139 औरतों की कैजुअलिटीज हुई थी और 139 औरतें बचाई गई थी और 4 की कैजुअलिटी हुई थी। ये फर्स्ट क्लास की औरतें। सेकंड क्लास की टोटल औरतें थी 94, उनमें से 79 बचा ली गई थी। 94 में से 79 औरतें बचा ली गई थी। सेकंड क्लास में 15 औरतों की कैजुअलिटीज हुई थी। अब आते हैं थर्ड क्लास की औरतों के ऊपर, मतलब जो लोअर स्टार्टर में रह रही थी। 165 टोटल ट्रेवल कर रही थी, 76 सिर्फ बचाई गई थी। 89 कैजुअलिटीज, 89 कैजुअलिटीज। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कैजुअलिटीज, और जो कैजुअलिटीज हुई वो गरीबों की औरतों की हुई। और उसके बाद आप देख लीजिए जो क्रू थे, जो औरतों का क्रू था वो टोटल 21 था, उनमें से 18 बचा ली गई थी और 3 की कैजुअलिटीज हुई। अगर ये आप टोटल कैजुअलिटीज सम अप कर लें तो 75% वुमेन्स बचा ली गई थी और 25% की जो डेथ वगैरह हुई। और उनमें से 25% में से मैक्सिमम कैजुअलिटीज अगर आप देख लें तो वो उन थर्ड क्लास थर्ड ग्रेड औरतों की, जो कि मतलब गरीब थी औरतें, उनकी कैजुअलिटीज हुई थी सबसे ज्यादा। और यहाँ पर आप देखें जितने भी आपके फेमिनिस्ट है वो सारे के सारे अमीर औरतें हैं, और जो गरीब औरतें हैं उनको फेमिनिज्म में कोई भी चांस नहीं मिलता। तो ये भी आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूँ। उसके बाद आते हैं मेन के ऊपर। जो फर्स्ट क्लास के अंदर मेन ट्रेवल कर रहे थे, 175 मेन ट्रेवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास के अंदर, उनमें से सिर्फ 57 लोग बचे थे। 118 मेन फर्स्ट क्लास के अंदर उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। उसके बाद सेकंड क्लास में 168 मेन ट्रेवल कर रहे थे, सिर्फ 14 मेन बचे थे वहां पर। 154 मेन अपनी जानें दे चुके थे। यहाँ पर देखिए 168 मेन ट्रेवल कर रहे थे, 14 मेनों ने सिर्फ अपनी जानें बचा सके, 154 मेन अपनी जान खो दी। ये ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा है। उसके बाद थर्ड क्लास में आते हैं 456 मेन ट्रेवल कर रहे थे, 75 बचे सिर्फ, 75। 381 मेन ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दे दी। उसके बाद क्रू में आते हैं जो कि मतलब शिप को चलाने वाले लड़के थे, मर्द थे। 863 क्रू था जो कि ट्रेवल कर रहा था, 863 लोगों का। उनमें से 189 सिर्फ अपनी जान बचा सके, और वो भी उन बोट्स में चढ़े हुए थे, उन बोट्स को मैनेज करने के लिए बैठे हुए थे, जो लाइफ सेविंग बोट्स है वगैरह वगैरह निकली थी। सो 674 क्रू ने सबसे ज्यादा जाने दी। सबसे ज्यादा जाने अगर टाइटैनिक के ऊपर ये जो 1500 की टोटल कैजुअलिटीज बताई जाती है, उनमें सबसे ज्यादा जो जाने दी है वो आपके मर्दों ने दी है। उसके बाद आपकी औरतों की बारी आती है, उसके बाद बच्चों की। अगर आप परसेंटेज वाइज जाएं तो परसेंटेज वाइज 80% मेन डाइड, और उसके बाद 50% चिल्ड्रन डाइड। ओनली 19% वुमेन डाइड इन टाइटैनिक, ओनली 19%। ये है पेट्रियार्की, जिसमें हमारे 80% लोग मर गए। सो ये पेट्रियार्की है। ये तो वो टाइम है 1940 का, 1912 का टाइम है। 1912 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई थी, ये वो वाला टाइम है। सो आपसे मैं ये पूछता हूँ कि ये पेट्रियार्की कहां से आई? अगर पेट्रियार्की उस टाइम पर थी और फेमिनिस्ट ने काउंटर किया, तो ये इतनी ज्यादा मेल कैजुअलिटीज कैसे हो गई टाइटैनिक के ऊपर? सो ये हमें बताते हैं। और फिर हमें बताते हैं क्रू के हवाले से कि क्रू का प्रोफेशनलिज्म देखें आपने। सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अगर टाइटैनिक के ऊपर किसी की हुई है वो क्रू की हुई है, जो टाइटैनिक को चला रहा था। उन्होंने खुद शिप बोर्ड नहीं की, हालांकि क्रू तो सबसे पहले भाग सकता था ना पैसेंजर्स को छोड़कर, लेकिन कमिटमेंट देखे, प्रोफेशनलिज्म देखे, उनका एटीट्यूड देखे, पैसेंजर्स फर्स्ट क्रू बाद में। ये होती है कैरेक्टर। और ये जो हमारे सामने DGISP शहीदों का रोना रोकर गए ना, ये होते हैं शहीद। ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन कैरेक्टर देखे, कंडक्ट देखे, शहादत देखे, रुतबा देखे इनका, कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 674 कैजुअलिटीज जो क्रू की हुई हैं, उन्होंने उफ तक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पैसेंजर्स को बचाना। ये कमिटमेंट होती है, ये होती है करेज, ये होती है मिलिट्री ऑनर और इंटेग्रिटी, ये होता है प्रोफेशनलिज्म। चीखे नहीं मारते आपकी तरह जो रो रो कर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सो इस पूरे फैक्ट से आपको पता चलता है कि अशराफिया क्या है। इस फैक्ट से पता चलता है कि प्रोफेशनल लोग कैसे अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं सिर्फ अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए, जो कि टाइटैनिक के अंदर के क्रू ने किया अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए। उससे हमें यह भी पता चलता है कि ये जो पेट्रियार्की का ड्रामा हमारे सामने रचाया गया है, 80% से ज्यादा मेल कैजुअलिटीज हुई थी और 75% से ज्यादा जो बचाई गई थी टाइटैनिक
टाइटैनिक के अंदर वो औरतें बचाई गई। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि गरीब लोगों को टाइटैनिक के अंदर कैसे डुबोया गया। और ये वो सिचुएशन है जो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। सबको पता है शिप डूबने वाला है, 2 घंटे के अंदर शिप डूब जाएगा, हम सब के सब मारे जाएंगे, सबको पता है। लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर था, इतना प्रेशर था, इतना स्ट्रेस होगा, जान जाने वाली है लोगों की, ठंड में मरने वाले, लेकिन फिर भी वहां के मर्दों का, वहां के क्रू का, वहां के लोगों का कैरेक्टर था, कंडक्ट था, जिसमें जाकर उन लोगों ने औरतों को बचाया, बच्चों को बचाया और खुद की कुर्बानी दी। हालांकि इसमें जो हमारे गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा बेचारे मारे गए। ये वो चीजें हैं जो आपको पता चलता है कि क्या है सोसाइटी का एक्चुअल कंडक्ट। पेट्रियार्क की बात करते हैं और डीजीएसपीआर हमारे शहीदों की बात करता है, तो यहाँ पर भी तो शहीद हुए हैं ना लोग। अब इसका मकसद ये है कि टाइटैनिक से जितने बचे थे वो जाकर बर्तानिया और लंदन में जाकर बोलते कि अब हमें हुकूमत करनी है, अब हम बताएंगे पॉलिसी क्या होगी, ये बताना चाहते हो आप। शहादतें तो यहाँ पर भी दी हैं लोगों ने, 674 कैजुअलिटीज हैं क्रू की टाइटैनिक की। उसके बाद टाइटैनिक का जो कैप्टन था, सबसे पहले तो कैप्टन ने अपनी जान दी थी, कैप्टन नहीं निकला था वहां से। सो ये जो है ना, फिर वो क्या कहे कि सेकंड ऑफिसर जो दूसरे ऑफिसर्स बच गए थे वो गए और बर्तानिया की पार्लियामेंट को कहा कि भाईजान अब हम मुल्क चलाएंगे क्योंकि हमने शहादतें दी हैं। ये किया था वहां के लोगों ने। सो ये सोचिए टाइटैनिक की कैजुअलिटी से आपको क्या पता चलता है, कितने सारे मिथ बस्ट होते हैं जो यहाँ पर हमारे सामने ड्रामा किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।